नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। न्यूज को देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। तो लोकसभा चुनाव को लेकर जो है तारीखों का ऐलान हो चुका है। 19 अप्रैल से 1 जून तक जो है 7 चरणों में चुनाव होने हैं पूरे देश में। और अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में दरअसल 19 अप्रैल को पहले चरण में चुनाव होगा। और तारीखों के ऐलान के बाद से हालांकि तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो और ज्यादा एक्टिव मोड पर आते हुए दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि चुनाव जीतने का लक्ष्य सबके पास है। लेकिन ऐसे में अगर हम उत्तराखंड की खासतौर पर बात करें तो लगातार जो है कांग्रेस पार्टी को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार ये जरूर कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि उनकी तैयारी जो है वो पूरी है और इस बार बीजेपी को जो है इस चुनावी मैदान में जो है चुनाव जीत हासिल नहीं होने वाली। लेकिन जिस तरीके से जो समीकरण लगातार बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कांग्रेस को लेकर और जिस तरीके से एक एक कर जो पार्टी के बड़े नेता बीजेपी का दामन थाम रहे, कहीं ना कहीं बताता है कि जो अब जो चुनाव लोकसभा के होने वाले हैं इससे जाहिर तौर पर जो है कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। क्योंकि अगर हम आज की बात करें तो साफ तौर पर आज ही जो है पूर्व मंत्री हरक रावत की बहू अनुकृति गोसाई ने भी हालांकि कांग्रेस पार्टी से जो है इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उन्होंने अब तक ऐसा कोई पत्ते नहीं खोले हैं कि वो बीजेपी में शामिल हो रही हैं, लेकिन ये साफ तौर पर कयास है कि वो बीजेपी में शामिल होंगे। और इसके अलावा सबसे बड़ा जो नाम है वो बद्रीनाथ से बद्री सिंह भंडारी ने भी पार्टी को छोड़ दिया है। उन्होंने तो बीजेपी ज्वाइन भी कर ली है। आपको बता दें कि जो राजेंद्र भंडारी हैं वो दरअसल खासा नुकसान अब कांग्रेस पार्टी के लिए पहुंचा सकते हैं, क्योंकि राजेंद्र भंडारी जो चेहरा है वो कांग्रेस पार्टी के पौड़ी गढ़वाल के जो मुख्य चेहरा है। क्योंकि पौड़ी गढ़वाल की अगर हम खासतौर पर बात करें एकमात्र जो है कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भंडारी थे। 2002 से 2007 तक वो चमोली जिला पंचायत के अध्यक्ष भी रहे। यानी कि जो कांग्रेस पार्टी में उनकी जो धमक थी वो दरअसल ज्यादा मानी जा रही है। इसके अलावा हालांकि इसके पहले वो बीजेपी में थे और बीजेपी को छोड़कर वो कांग्रेस में शामिल हुए। 2012 में उन्होंने दरअसल भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामा था। इसके बाद जो है वो बद्रीनाथ विधानसभा से विधायक निर्वाचित हुए थे। और तब हालांकि आपको बताएं कि वो हरीश रावत की सरकार में 3 महीने के लिए कृषि मंत्री भी रहे थे। 2017 में महेंद्र भट्ट से जो है चुनाव हार गए थे और 2022 में फिर से जो है राजेंद्र भंडारी जो है विधायक बने थे। यानी कि जो है मजा हुआ चेहरा कांग्रेस पार्टी के लिए राजेंद्र भंडारी का था, जो कि साफ तौर पर बड़ा नुकसान यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लिए है। और सिर्फ राजेंद्र भंडारी ही नहीं, अगर हम इन 3-4 दिनों की बात करें तो 8 से 10 नेता जो हैं बड़े बड़े चेहरे वो साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। अनुकृति गोसाई ने पार्टी का साथ छोड़ दिया। अनुकृति से पहले आपको दरअसल बताएं कि गंगोत्री के विधायक विजयपाल संजवाल ने जो है पार्टी छोड़ी थी। इनके अलावा प्रोला के पूर्व विधायक मालचंद ने इस्तीफा दिया पार्टी से। पौड़ी में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष केसर सिंह नेगी ने जो है पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इनके अलावा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य नवल किशोर जो है पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। टिहरी से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके वरिष्ठ नेता धन सिंह नेगी पार्टी छोड़ चुके हैं। पौड़ी ब्लॉक प्रमुख दीपक कोकसाल ने भी कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। तो लगातार जो है पूरा ये चिट्ठा कांग्रेस पार्टी के नेताओं का है, जो लगातार एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन ऐसे में जो मुश्किलें हैं वो साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता और जो बड़े नेता हैं वो दम भर रहे हैं कि इस बार जो है हैट्रिक बीजेपी नहीं लगा पाएगी। लेकिन जो हालात जमीन पर बने हुए हैं, क्योंकि अगर हम देखें सीटों की शेयरिंग की बात कर लें, अगर हालांकि बीजेपी ने तो 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी 3 ही सीटों पर प्रत्याशी उतारे गए। यानी कि 2 सीटों पर जो है अभी भी माथापच्ची लगातार बरकरार है। बात अगर हरिद्वार की करें, बात अगर हम नैनीताल की करें, हालांकि हरिद्वार में जो है माथापच्ची ज्यादा दिखाई पड़ रही, क्योंकि अब हरिद्वार में जो है अब एक नया नाम और सामने आ चुका है। उमेश सिंह का नाम लगातार अब सामने आ रहा है और ये हो सकता है, हालांकि अब तक ये पूरी पुख्ता खबर थी कि हरीश रावत को जो है हरिद्वार से टिकट मिल सकता है। हालांकि हरिद्वार सीट पर अगर हम बात करें तो करण महारा का भी नाम शामिल है, वो भी अपनी दावेदारी कर चुके हैं। वो तो यहाँ तक कह चुके हैं कि मुझे प्रदेश अध्यक्ष, आप चाहे मेरा प्रदेश अध्यक्ष का पद दे लीजिए लेकिन मुझे हरिद्वार की सीट दे दीजिए। इनके अलावा हरीश रावत जो है वो भी अपने लिए अपने बेटे के लिए यहाँ से पैरवी कर चुके हैं। इसके अलावा अब जो नया नाम साफ तौर पर सामने आया वो है खानपुर के निर्दलीय विधायक कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। हालांकि ऐसी सरगर्मियां तेज हैं और क्योंकि उमेश कुमार ने शैलजा कुमारी से मुलाकात की दिल्ली में तस्वीरें सामने आई। इसके अलावा ये भी साफ तौर पर कहा जा रहा है कि उमेश कुमार ने दरअसल ये शर्त रखी है कांग्रेस पार्टी से कि अगर हरिद्वार सीट से उन्हें टिकट मिलता है तो वो अपने पूरे समर्थकों के साथ जो है कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे। शायद ये बड़ी वजह है कि अब एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के लिए माथापच्ची का जो दौर है वो साफ तौर पर बढ़ चुका है। इसके अलावा आपको बताएं कि उमेश कुमार ने खानपुर से बीजेपी के वरिष्ठ नेता कुंवर प्रणव चैंपियन की 4 बार से विधायक रहे पत्नी को वो हरा चुके हैं।
तो ये जो जंग है वो साफ तौर पर बहुत ज्यादा हैक्टिक कांग्रेस पार्टी के लिए होती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि जो माहौल साफ तौर पर उत्तराखंड में बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि अब तक जो है तारीखों का ऐलान नहीं हुआ था, तो एक रिलैक्स था कि तारीखों का ऐलान होगा, उसके बाद जो है कांग्रेस पार्टी के नेता एक्टिव होंगे। हालांकि नेता जरूर एक्टिव होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। गणेश गोंदियाल की बात की जाए, चाहे तमाम जो अन्य प्रत्याशी घोषित किए गए उनकी बात की जाए, तो नेताओं का हालांकि अपने अपने क्षेत्रों में दौरा लगातार जारी है, लेकिन जो स्थितियां कांग्रेस पार्टी के लिए बनती हुई दिखाई पड़ रही कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चिंता जाहिर करने वाली बात है। क्योंकि जिस तरीके से तमाम जो बड़े बड़े चेहरे हैं, जो नामित चेहरे हैं, वो कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर जो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, ऐसे में क्या इसकी बड़ी वजह, हालांकि कांग्रेस पार्टी को इस पर मंथन करना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से अनुकृति गोसाई का अगर हम जिक्र करें, क्योंकि हरक रावत को लगातार जो है ईडी के बार बार समन मिल रहे थे, इसलिए हालांकि वो चुनावी मैदान में नहीं है। ये भी साफ तौर पर सामने आया कि उनकी बहू अनुकृति गोसाई को भी जो ईडी का समन आ चुका है। तो क्या अब ईडी के समन के डर से जो है तमाम जो पार्टी के नेता है वो साथ छोड़ रहे हैं? क्या धामी सरकार का दबाव जो है वो साफ तौर पर उत्तराखंड में बढ़ता जा रहा है क्या? इसलिए कांग्रेस पार्टी के नेता क्या अपने खेमे के नेताओं का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हुए दिखाई पड़ रहे? दरअसल बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरीके से जो सियासी घटनाक्रम उत्तराखंड में बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जिस तरीके से तारीखों की डेट का ऐलान हो चुका है, सबको इंतजार था कब होंगे चुनाव, तो साफ तौर पर 19 अप्रैल को जो है उत्तराखंड में चुनाव होने हैं। और जो एक के बाद एक बड़े झटके कांग्रेस पार्टी के नेताओं को लग रहे हैं। आखिर अब उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी कौन संभालेगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल, क्योंकि नेताओं के बीच में घमासानी आपस में इतना ज्यादा हो गया है कि वो पार्टी की क्या रणनीति बनाएंगे, क्या आगे की दिशा तय करेंगे। हालांकि ये बहुत बड़ा संकट का विषय है। और इसके अलावा जिस तरीके से हरिद्वार सीट पर फिर से घमासान की स्थितियां उत्पन्न होती हुई दिखाई पड़ रही हैं, उमेश सिंह अब जो नया चेहरा हरिद्वार में दिखाई पड़ रहा है, क्या इसको लेकर आपकी राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपको क्या लग रहा है कि अब ये नया जो विवाद कांग्रेस पार्टी के लिए सामने आ रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है या फिर कितने सूत्र? हालांकि तमाम तस्वीरें सामने तो आ चुकी हैं, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि पुख्ता तौर पर हो सकता है कि हरिद्वार से अब जो हरीश रावत का नाम सामने आ रहा था, करल महारा का नाम सामने आ रहा था, क्या इनको पार्टी दरकिनार कर देगी? क्या उमेश सिंह को क्या टिकट देगी? इन तमाम मामलों को लेकर आपकी क्या राय, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।